ब्रह्मांड की अध्ययन को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। शुरू में हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। और इसमें जो ब्रह्मांड है इसमें असंख्य तारे हैं, असंख्य पृथ्वी और असंख्य है सब कुछ। यानी कि इसमें जितना हमारा सूर्य है उससे लाखों करोड़ों गुना, कई लाखों करोड़ों गुना सूर्य हैं ऐसे ही देखने में। क्योंकि साइंस कहती है सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य में लगातार एक रिएक्शन चल रही है जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि सूर्य के बीच सूर्य जो इतना तपिश हमें देता है उसका कारण है नाभिकीय संलयन। ठीक है। अब हाइड्रोजन वो वहां पे नाभिकीय संलयन के माध्यम से क्या बना रहा है? बार बार हीलियम। क्या बना रहा है? हीलियम। इसी यूनिवर्स में तो वहां पे हम इसे अगर वैसे हम पढ़ें तो आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या क्या आ सकता है उसके उस विषय पे अगर हम बात करें तो कुछ लाइनें जैसे यहाँ पे नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब फ्यूजन में कहता है कि नाभिकीय विखंडन में यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है? वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान ऊर्जा पैदा होती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इसने नीचे दे रखा है परमाणु बम। क्या दे रखा है? परमाणु बम। आए दिन आपने पहले सुना होगा कि परमाणु बम फटते हैं या वो परमाणु बम जो है बड़े घातक होते हैं। अभी आप देखेंगे यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है और यूक्रेन में जो युद्ध है रशिया के साथ हो रहा है वहां पे परमाणु बम का प्रयोग भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी मात्रा कम है। उन्होंने परमाणु बम यूज किया लेकिन उसकी मात्रा कम थी, यानी वो छोटी छोटी मिसाइल थी। एक बड़ी भारी मात्रा में उन्होंने उसका यूज वहां पे नहीं किया, नहीं तो पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान इसका हो सकता था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, धरती को खत्म करने की जरूरत नहीं है आजकल बाहर से। धरती पे हजारों टन की मात्रा में, हजारों गुना आज न्यूक्लियर बम तैयार हो चुके हैं जो धरती को कई सैकड़ों बार खत्म कर सकते हैं। इतने ज्यादा बम आदमी ने बना दिए। इतना होशियार और पढ़ा लिखा है बंदा उसने। यानी कि जो ये परमाणु बम है इसे यूरेनियम U-92 293 प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन आता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर करता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। और आगे थोड़ा चले तो आगे देखें परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। अब इसमें परमाणु भट्टी में आप देखें परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसमें क्वेश्चन क्या आता है? पहला रिएक्टर जो है वो प्रोफेसर फर्मी ने बनाया था जो शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आता है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। ये क्वेश्चन आर्मी में कई बार आ चुका है कि रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन को रोकने का काम। न्यूक्लियर रिएक्शन को रोकने का काम जो करता है वो करता है हैवी वाटर। कौन करता है? हैवी वाटर। और साथ में ग्रेफाइट, ये दो चीजें करती है और इसको ये धीमा करती है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन वहां पे वो था टूटना, अब संलयन है जुड़ना। संलयन क्या है? जुड़ना। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो भारी बहुत ज्यादा ऊर्जा वहां पे निकलती है। जो काम आपके सूर्य पे हो रहा है, जो आपके सन पे हो रहा है वो यही है। वहां पे भारी मात्रा में ऊर्जा निकल रही है क्योंकि दो नाभिक मिलके एक भारी अत्यंत ऊर्जा वाला विमुक्त करते हैं, यानी भारी नाभिक बनाते हैं। दो नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ ही नाभिक का मिश्रण करके वहां पे बना रहा है हीलियम। क्या बना रहा है? हीलियम। और बहुत ज्यादा वहां पे ऊर्जा निकल रही है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश के स्रोत नाभिकीय संलयन ही होते हैं। क्या होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन, सूर्य तारों से प्राप्त ऊर्जा जो है उसमें भी नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे आप देखें, अब कहता है हाइड्रोजन बम। क्या है? ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। हाइड्रोजन बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहले इसकी खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिकों ने की थी। उनका सरनेम था, हाइड्रोजन उनके साथ था। और यहाँ पे ये नाभिकीय संलयन, ये जो बम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, वो करता है नाभिकीय संलयन। क्या करता है? ये हाइड्रोजन बम, वो है एटम बम। वो क्या है? एटम बम। एटम बम किस पे सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। किस पे? न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये करता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम किस पे करता है? नाभिकीय संलयन। ये छोटा सा ये
पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से ये दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इनफ फॉर टुडे।